Good morning students. Today we learn about the chapter 8 cell structure and functions. In the part 1 we have discussed about the discovery of cell, the cell, organisms show variations in cell number, shape and size, and today we learn about the parts of cell. Means cell के अंदर क्या क्या present होता है. तो the basic components of cell has three main parts. First is cell membrane, second is cytoplasm and third is the nucleus. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन. द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो विद इन द सेल जो है एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को एक दूसरे सेल से अलग करता है एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, और जो उसका सराउंडिंग मीडियम होता है उससे भी उसको सेपरेट करता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, मूवमेंट्स जो है वो करती है, अलो करती है मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ परमिएबल. द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल, अगर हम अनियन सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वाई अनदर थिक मेम्ब्रेन, वहाँ पे एक और कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं. तो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी, एक सेंटर में एक डेंस राउंड बॉडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में प्रेजेंट रही. जबकि जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटोप्लाज्म जो है थिक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि सेल को सेल मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो है वो प्रेजेंट होता है. इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. ऑल द केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के वो सारे कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में. वो वहाँ पे बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ जो होते हैं वो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है. दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स. नेक्स्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का. न्यूक्लियस जो है वो लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. इन एनिमल सेल न्यूक्लियस सेल लाइज एट द सेंटर ऑफ द सेल, वेयर एज इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट एट द पेरिफ्री ऑफ द सेल. मीन्स जो एनिमल सेल होता है जैसे हमारी बॉडी में जो आपका न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट इन द एंड प्लांट सेल इट इज़ अ पेरिफेरी, ये कॉर्नर में एक कोने पे प्रेजेंट होता है क्योंकि वहाँ पे एक प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है जिसके कारण न्यूक्लियस का जो सेंटर से बजाय पेरिफेरी में चला गया, साइड पे चला गया था. न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर पार्ट्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस होता है उसको भी अलग किया गया है एक मेम्ब्रेन से जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन जो होती है वो भी पोरस होती है, मीन्स इसमें से भी जो है सिलेक्टिव मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की हो पाती है. न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म एक डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. नेक्स्ट न्यूक्लियोलस, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर जिसके अंदर क्या होता है, आरएनए. आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो मैसेज कैरी करके जो है वो अंदर बाहर जो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के बीच में जो है वो लेके आता है. न्यूक्लियस का नेक्स्ट पार्ट है क्रोमोसोम्स. द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स composed of deoxyribonucleic acid are suspended in the nucleoplasm. जो हमारा क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसमें फाइन बिल्कुल पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है. इसको हम क्रोमेटिक फाइबर्स भी कहते हैं. इन द डिवाइडिंग सेल्स हमें ये क्रोमेटिन जो होते हैं जब सेल डिवाइड करते हैं तो हमें ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होती हैं वो तभी हमें ये दिखती हैं. ड्यू टू दिस क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल्स. दीज क्रोमोसोम्स, इन्हीं क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनहेरिटेंस की मेन यूनिट है. मीन्स जो हमारे करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे में आते हैं और हमारे करेक्टर जो है हमारे ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफर होते हैं. मीन जीन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक करेक्टरिस्टिक. मीन जीन्स जो होती हैं वही करेक्टर रिस्पॉन्सिबल होती हैं जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स की फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर. यहाँ पे एक पूरी मेम्ब्रेन है, पोरस है, मीन्स इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं. और जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर इनवेल्प, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और यहाँ पे सेंटर में जो फ्लूइड प्रेजेंट देते हैं इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड सेंटर में स्फेरिकल बॉडी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. एंड क्रोमेटिन फाइबर्स आर प्रेजेंट दैट कैरी द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो जीन्स लोकेटेड होती हैं, जो वो जीन्स जो होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द कैरेक्टर्स की ट्रांसफर में फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. तो मीन्स न्यूक्लियस जो है सेंटर ऑफ द सेल है, सेंटर पार्ट है क्योंकि इट कंट्रोल ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. यही एक न्यूक्लियस जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है करेक्टर्स को, जो हमारे जेनेटिक करेक्टर्स होते हैं उनको हमारे पेरेंट्स से हमारे ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं.
जैसे कि अगर आपके पापा की योर फादर्स हैव अ ब्राउन आइज, अगर आपके पापा की ब्राउन आइज़ हैं तो मीन्स आपको जो करेक्टर, अगर आपकी भी ब्राउन आइज़ है तो मीन्स आपको ये करेक्टर आपके फादर से मिला है, तो मीन्स जो जेन्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आपके जो करेक्टर्स आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, मीन्स सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, सब कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज, जो क्या एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर स्मॉल रोड लाइक स्ट्रक्चर, रोड की तरह होते हैं जो कि सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी, सभी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकि इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, दीज आर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल स्पोर्ट्स की तरह होते हैं। सिंगल लार्ज वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स मैक्सिमम 10 लाख जो है, बट इफ़ दे आर प्रेजेंट दे आर स्मॉल, यहाँ पे एनिमल सेल में इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, बट दैट्स वाई दे आर स्मॉल एंड फ्यू इन नंबर्स। बैक्यूल स्टोर सोलर फॉर्स वेस्ट एंड सिक्रेशन सेल विच आर डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म सेल्स है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया जो इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी बाहर की कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और उसके अंदर जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेल सेल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड चैनल्स, ये क्या है, नेटवर्क है ट्यूब्स का और चैनल्स का, जो कि सिंथेसिस और स्टोरेज एज वेल एज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है हमारे हार्मोन्स और प्रोटीन, जितने भी हमारे सिंथेसिस हो रही है हार्मोन्स की, प्रोटीन्स की, तो ये सारे कंट्रोल करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह से होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये एब्सेंट होते हैं राइबोसोम्स in the smooth endoplasmic reticulum. Next है ribosomes. These are the small granular structures scattered in the cytoplasm. These are the sites of protein synthesis. Ribosomes का काम है वो protein synthesis में हेल्प करते हैं. Next है Golgi bodies. These are made up of tubules and vesicles. ये tubules और vesicles की बनी होती हैं जो है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रिएट करते हैं जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। इन प्लांट्स गोल्जी बॉडीज आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स, जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं प्लांट्स के अंदर उनको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। सबसे पहले है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी अपरेटस देख सकते हैं सेंटर में, दैट इज गोल्जी अपरेटस एंड गोल्जी कम्प्लेक्स। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स, दे डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल, जो भी हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब एंटर करता है तो लाइसोसोम्स उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण ये इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। जो भी सेल डैमेज हो जाता है या उससे कोई नुकसान होता है तो लाइसोसोम्स जो ऑर्गेनेलिज हैं वो क्या करती है, अपने सेल को ही ख़त्म कर देती हैं, अपने सेल को ही खा लेती हैं, जिसके कारण इनको लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। नेक्स्ट है प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, इसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है, जैसे कि 3 टाइप्स हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन प्लास्टिड है जो कि क्लोरोफिल कैरी करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लांट्स, क्रोमोप्लांट्स मीन नॉन ग्रीन पिगमेंट है ये, जो कि फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड है जो स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम ऑर्गेनेली, सेंट्रोसोम जो है न्यूक्लियस के पास होता है और सिर्फ ये सेल डिवीज़न और फाउंड होता है सिर्फ एनिमल सेल में ही हमें दिखता है। डिफरेंस की बात करें प्लांट्स और एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल्स जो हैं वो लार्जर दैन एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल जो है यूजुअली स्मॉलर होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। प्लाज्मा डेस्मेटा प्रेजेंट, प्लाज्मा डेस्मेटा एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल लार्ज होता है और परमानेंट होता है, जबकि वैक्यूल जो होते हैं स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। टोनोप्लास्ट प्रेजेंट अराउंड द वैक्यूल, वैक्यूल के अराउंड जो है क्लियर प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जबकि टोनोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेंट्रियोल्स एब्सेंट एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स और लोअर प्लांट्स, जो सेंट्रियोल्स होता है वो एब्सेंट होता है, सिर्फ जो मोटाइल सेल्स होते हैं छोटे जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी, प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरी होता है, जबकि एनिमल सेल में ये सेंटर ऑफ द सेल में जो है प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स रेयर मतलब कम होती हैं, जबकि लाइसोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। स्टोरेज मटेरियल इज स्टार्च ग्रेन्स, जबकि स्टोरेज मटेरियल जो है एनिमल सेल में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। डायग्राम देखें सेल, प्लांट सेल की, तो सबसे बाहर वाले लेयर को बोलेंगे हम सेल वॉल, फिर सेल वॉल के अंदर वाले लेयर को बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर आपकी बॉडीज साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सारी जो है लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है,
इस तरह से सारी ऑर्गेनेलिज, इसमें क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली आल्सो प्रेजेंट। इन एनिमल सेल की बात करें तो देयर इज स्मूथ एंडोप्लाज्म, सबसे पहले बाहर वाले मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और बाकी सारी ऑर्गेनेलिज जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है इन द साइटोप्लाज्म। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। डिफरेंस देखते हैं, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मोर देन 1, यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में 1 बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम्स। सेल टाइप यूजुअली मल्टीसेलुलर, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं। ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वहाँ पे एब्सेंट होता है। एग्जांपल की बात करें यूकैरियोटिक की, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जबकि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया एंड आर्चीज। जेनेटिक रिकम्बिनेशन कब होता है? मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के टाइम में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में पार्शियल होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की डिटेल में, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर के अरेंजमेंट की अकॉर्डिंगली हमने सेल को क्लासीफाई किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल होते हैं जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट, मीन्स इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। दीज सेल्स आल्सो लाइक द सेलुलर ऑर्गेनेलिज की तरह, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें इस तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स, उन सभी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन को छोड़ के बाकी सभी सेल्स हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स। इस तरह से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। In the last, what we have learned in this chapter we learned that all cells are made up of smaller parts called organs. Organs are made up of smaller parts, or still smaller particle parts. The smaller live living part of organism is called a cell. Cell were first is observed by Robert Hooke in Koch cells in 1665. Cell exhibit a variety of shape and sizes. Number of cells also varies from organism to organism. Some cells are big enough to see with the unaided eyes, hence is an example. Some organisms are single-celled while others certain large number of cells. The single cell of unicellular organisms perform all the basic functions, whereas in the multicellular organism it is performed by a different type of cells. Cells has three main parts: cell membrane, cytoplasm and nucleus, which contains cytoplasm contains smaller components called organelles. The nucleus is separated from cytoplasm by a cell membrane, by a nuclear membrane. The cells without well organized nucleus, सेल ऐसे सेल जो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, मीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक, जिनके अंदर न्यूक्लियर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। वैसे ही सेल्स, प्लांट सेल जो होता है डिफर होता है एनिमल सेल्स, हैविंग एडिशनल लेयर अराउंड द मेम्ब्रेन कॉल्ड टर्म सेल वॉल। कलर्ड बॉडी ऑफ द body present in the plants, that is called plastids. Green plastid contain chlorophyll are called chloroplast. Plant cells has a big central vacuole and like number of small vacuoles in the animal cell. Thank you. Have a nice day.